बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं मुबशर इस्लामिक चैनल। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत ईसा इब्ने मरियम एक पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे और उस वक़्त अबलीस उनके पास आया और उसने उनसे कहा, ए रूल्ला, ये बताओ कि आपका परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है। हज़रत ईसा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा परवरदिगार इस पर कुदरत रखता है। तो इब्लीस ने कहा, अगर ये बात सच्ची है और आप इस दावे में सच्चे हैं तो खुद को इस पहाड़ से नीचे गिरा लें। ये बात सुनकर हज़रत ईसा ने महसूस किया कि ये शैतान मुझे वसवसों में मुब्तला करना चाह रहा है। तो उन्होंने कहा, ए लईन, क्या तू चाहता है कि मैं अपने परवरदिगार को आजमाऊं? और ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का बिल्कुल पक्का यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा और अल्लाह का हर फरमान हक और सच है और इसमें शक की गुंजाइश नहीं, मगर मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। इसके बाद कुछ दिन बाद फिर से इब्लीस हज़रत ईसा के पास आया और कहा कि ए ईसा, तुम तो अल्लाह हो, क्योंकि तुम तो मुर्दे जिंदा करते हो और तुम गायब भी जानते हो और लोगों को गायब की खबरें भी देते हो। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात वहीं रोकर कहा, लाइन, तू झूठ कहता है। मैं खुदा का चुना हुआ एक बंदा हूँ और अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसके हुक्म से ही मुर्दे ज़िंदा होते हैं। और जहाँ तक गैब की बात है तो अल्लाह मुझे गैब की खबरें देता है और मैं लोगों को बता देता हूँ। ये सब बातें होने के बाद इब्लीस ने देखा कि हज़रत ईसा उसके जाल में नहीं फंस रहे, तो उसने ज़ोर से चीख मारी और वहाँ से भाग गया। अबू नसर निशापुर का एक सुल्तान गुजरा है। एक मरतबा वो अपने लश्कर के साथ अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से एक कारी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। तो अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने बड़ी प्यारी आवाज़ में सूरत आल इमरान की आयत नंबर 26 की तलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि आप कह दें, ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन आयात ने सुल्तान के दिल पर बड़ा गहरा असर डाला। वो ये आयात सुनकर कांप उठा, घोड़े से नीचे उतरा, पहले रुकू किया और फिर सजदा किया। इसके बाद कुछ अरसा बाद उस कारी की वफात हो गई। तो उसके एक दोस्त ने ख्वाब में देखा कि खुदा ने उस कारी को जन्नत में आला मकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मकाम किस वजह से मिला है? तो कारी ने कहा, मैं तो एक बद किरदार और गुनाहगार आदमी था, मेरे नामा माल में तो कोई खास नेक अमल ही ना था, मगर इसके बावजूद भी खुदा ने मुझ पर खास करम और फजल किया है। तो खुदा ने कहा, तुमने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, तो उस वजह से हमने तुमको जन्नत दी है और आला मकाम दिया है। जी हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में अल-नताकिया एक बड़ा शहर था। ये शहर एशिया कुचक में वाक़या था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की भारी तादाद रहती थी। अल-नताकिया शहर के लोग गुमराह और बहुत जालिम और गुनाहगार थे। ये लोग सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए उनकी तरफ 2 नबी भेजे। अल-नताकिया के लोगों ने इन 2 नबियों की तकज़ीब की तो अल्लाह ताला ने वहाँ एक और नबी को भेज दिया। चनाचा तीनों अंबिया ने उन लोगों को खुदा की तरफ आने के लिए दावत दी और शहर के हर तरफ दीन की तबलीग की और लोगों को तौहीद और रोज़े क़यामत से आगाह किया और उनको अल्लाह ताला के अजाब से डराया। शहर वाले बड़े बदबख्त थे। 3 अंबिया की मुश्तरका दावत का उन पर कोई असर न हुआ। पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने ही दावत हक़ को तस्लीम किया। शहर वालों ने उन 3 अंबिया और उनके मानने वालों को पकड़कर सख्त अजियत दी। और तो और जुल्म की इंतहा ये की गई कि उन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके उनमें रस्सियाँ डाल दी गई और शहर के जालिम लोग रक़्स बिस्मिल से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस शहर में एक नेक मोमिन आदमी रहता था जिसका नाम हबीबल नजार था। वो इन अंबिया पर ईमान लाया था, मगर वो अपने ईमान को महफी रखता था। वो शहर में बढ़ई का काम करता था। इसको जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा वो अपने अहले खाना को खिलाता था और दूसरा हिस्सा गरीब और मसाकीन को खिलाता था। जब हबीबुल नजार को इस जुल्म का पता चला तो उसने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, इन्हें रसूलों की पैरवी करो, ये तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो हक पर हैं और राह रास्त पर हैं, और मैं क्यों ना इस ज़ात की इबादत करो जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ वापस लौट कर तुम सब ने जाना है।
کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ اللہ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے چھڑا سکتے ہیں۔ ایسے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، میں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا تم میری بات کو مان لو۔ مگر شہر والوں نے ان کی بات نہ سنی اور غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ وہ ظالم سارے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں پیٹ سے باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس کنویں میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان ظالم لوگوں نے اس کو پکڑ کر آری سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان کی گردن میں سوراخ کر کے اس میں رسی ڈال کر لٹکا دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حبیب النجار کو موت سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب عطا کیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے نکلی تو وہ جنت میں بھیج دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔